हाँ, तो बच्चों हम सब मैट्रिक्स पढ़ लिए थे। आज जो है हम सब डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, तो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट जो है पूरा फील होगा। ठीक है, तो देखते हैं आज हम सब डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। ठीक है, तो इससे संबंधित हम सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम सब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे, वो चीज़ें यदि समझ में आता है तो डिटर्मिनेंट पूरा फील होगा कि इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम सब 10th क्लास में क्या पढ़े हैं, a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 यानी दो गो लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण को हल करना रहता था। तो हल तो हम सब आसानी से कर लेते थे, जैसे में 2x प्लस 3y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर कुछ भी ले लीजिए 6। तो इस प्रकार के इक्वेशन को हम सब सोल्व आसानी से कर लेते हैं। और बहुत सारा 12th में यानी इंटर भी कर रहे हैं, यानी इंटर के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी ज़रूरत पड़ रहा है। तो आई होप ये सोल्व करने आता होगा। तो इसमें क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है इसमें और उसमें क्या संबंध है, तो हम सब इसके बारे में पढ़े हैं कि इसका हल कब अद्वितीय होगा, कब अनंत हल होगा, ठीक है, और कब कोई हल नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को पता होगा क्या चीज़, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो जाए और ये बराबर c1 बटा c2 हो जाए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाए, तो ये क्या होता है बच्चों, कुछ याद होगा, याद है या नहीं? तो ऐसा रहता था, तो हम सबको इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी अनंत हल होता है। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण पद्धति का जो हल होगा अनंत हल होगा। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो जाए तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं होगा, कोई हल, नो एनी सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, नो एनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये जो है कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो क्या पढ़े हैं, यदि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मतलब मान जो है बराबर नहीं होता है तो ये यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल होगा। ठीक है बच्चों, ये हम सब जानते हैं। तो ये जानते हैं, तो अब देखिए कि कैसे ये मतलब डिटर्मिनेंट कनेक्टेड है। तो हम सब मैट्रिक्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी बेसिक ही चल रहा है यानी इंट्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, इसको आई होप नोट कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो है हम सब ये चीज पढ़ने वाले हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है
जैसे हम सब मान लेते हैं ये A1 है, यहाँ A2 है और ये B1 है और B2 है, और इधर वाले को X और Y मान लेते हैं, और इधर जो है ये C1 है और ये C2 है। ठीक है बच्चों, ये हम सब मान लिए हैं। यानी ये कोई मैट्रिक्स है और ये कोई वेरिएबल मैट्रिक्स, यानी इसको मैट्रिक्स A मान लेते हैं और इसको X मान लेते हैं और ये मैट्रिक्स B है। तो हम सबको मैट्रिक्स का जो इक्वेशन आया है AX बराबर B आया है। ठीक है बच्चों, AX बराबर, यानी ये इक्वेशन कौन सा बना है, ये मैट्रिक्स इक्वेशन AX बराबर मैट्रिक्स इक्वेशन यानी आव्यूह समीकरण AX बराबर B बना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सब अब इसको गुना करते हैं, तो ये जो है गुना होगा तो क्या हो जाएगा A1X प्लस B1, A1X प्लस B1Y, और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा A2X प्लस B2Y, अब बराबर ये C1 है और ये C2 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से जो है A1X प्लस B1Y बराबर C1 एंड, ठीक है, ये जो है एंड A2X प्लस B2Y बराबर C2। तो अब हम सब यहाँ से क्या सीखे हैं बच्चों, यहाँ से हम सब सीखे हैं कि इतना बराबर इसके रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है और ये हम सब माने हुए हैं, तो यहाँ से ये पता चला है कि इतना बराबर ये होता है तो इतना बराबर ये नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या सीखे हैं, यहाँ से हम सब सीखे हैं कि किसी लीनियर ऑफ मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण पद्धति को मैट्रिक्स इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे जब हम सब डिटर्मिनेंट और आगे पढ़ लेंगे तो हम सबको इसका प्रयोग है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका थोड़ा सा और ज़्यादा हम सब डीप जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब जो ये मैट्रिक्स आया A, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, अब इसमें और इसमें क्या संबंध है, इसमें हम सब पढ़े हैं इसका यूनिक सॉल्यूशन के लिए कि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम सब तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो ये A1 B2 बराबर इज नॉट इक्वल टू A2 B1, A2 B1, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, तो हम सब यहाँ से सीखे हैं A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यदि ये नहीं होता है, ये यदि 0 के बराबर नहीं होता है तो ये समीकरण हमें अद्वितीय हल देगा। कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कॉन्सेप्ट को, कनेक्ट कुछ भी विशेष चीज़ें नहीं है यहाँ ये मैट्रिक्स हम सब कंसीडर किए, या अब उल्टा चलिए कि इसी को हम सब आसानी से समझने के लिए ऐसा किए हैं। ठीक है बच्चों, इसी को हम सब मतलब पहले लिख सकते हैं और उसको मैट्रिक्स के रूप में ला करके लिख सकते थे। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल के लिए हम सब क्या करते हैं जानते हैं, A1 बटा इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, ये तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। A1 B2 इज नॉट इक्वल टू A2 B1। ठीक है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस। अब यहाँ पर ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये हो गया, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स से ही ये बन रहा है। तो यहाँ से हम सब क्या सीखे हैं कि
कोई भी वर्ग अवयव, ये वर्ग अवयव है, अब कोई भी वर्ग अवयव है इसके संगत कुछ ना कुछ संख्या है, ठीक है। तो कौन सा संख्या है, तो यही चीजें हम सब पढ़े हैं कि इसके संगत जो संख्या है तो इसको हम सब क्या है, तिरछा तिरछी a1 b2 और -a2 b1, तो इसी को हम सब डिटर्मिनेंट के अंदर लिखते हैं, a1 a2 b1 b2। और इसको हम सब क्या सीखे हैं यहाँ से कि तिरछा तिरछी गुना और बीच में माइनस, तो a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो यही क्या है, ये जो है डिटरमिनेंट है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, इस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी इस वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या है और वही संख्या इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन देता है, ठीक है। तो यही जो संख्या है, ठीक है, और यही यूनिक मतलब ये जो है ये मैट्रिक्स से संबंधित है, ठीक है। तो हम सब यहां से क्या कॉन्सेप्ट सीखे हैं बच्चों कि हम सब पढ़े हैं कि कोई भी यानी प्रत्येक वर्ग अवयव किसी संख्या से संबंधित होता है और वो संख्या रियल और इमेजिनरी भी हो सकता है। क्या परिभाषा हम सब अब पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग अवयव किसी संख्या से संबंधित होता है और वही संख्या डिटर्मिनेंट कहलाता है और उसको जो चीज़ से सूचित करते हैं वो, ठीक है। आई होप इंट्रोडक्शन क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कीजिए, या इंट्रोडक्शन को आप जिस तरह से आप अपने लैंग्वेज में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और इसमें कुछ विशेष कॉन्सेप्ट है नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन ही मेन चीज़ें होता है। आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर होगा। क्या चीज़ पढ़े हैं इस लेक्चर में, अभी कुछ भी नहीं विशेष पढ़े हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 10th वाला पढ़े हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1, ये माइनस है। अब इसी को हम सब ये जो मैट्रिक्स के रूप में लिखे थे, अब ये क्या बोल दिए, ये जो संख्या आ रहा है, ठीक है, ये जो संख्या यदि 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है बच्चों। तो अब जो है, अब इस मैट्रिक्स से संबंधित ये जो संख्या आया वही डिटर्मिनेंट कहलाया है। अब हम सब डिफिनीशन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन आई होप क्लियर होगा। अब तो इसी से हम सब मतलब फील हो गया है कि क्या चीज है डिटर्मिनेंट, ठीक है बच्चों। और ये चीजें लग रहा होगा कि सर ax बराबर b का है लिख दिए, तो आगे आपको आएगा, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, आगे आएगा बच्चों, ठीक है। क्या है ax बराबर b, तो x बराबर a इनवर्स b होता है। अब ये चीजें नहीं पढ़े हैं आप लोग, a इनवर्स बराबर एडज्वाइंट a बटा डिटर्मिनेंट a होता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट a होता है, ठीक है। तो a इनवर्स बराबर एडज्वाइंट a बटा डिटर्मिनेंट, अभी ये भी नहीं पढ़े हैं और ये भी मतलब इसका तो उत्पत्ति ही हो रहा है इसी के कारण, ठीक है बच्चों। आई होप बातें क्लियर होगा, ठीक है। अब हम सब डिफिनीशन के ऊपर आते हैं। डिफिनीशन जो है, डिफिनीशन क्या कहता है, तो डिफिनीशन अपने से भी लिख सकते हैं। डिफिनीशन परिभाषा, ठीक है, क्या चीज है, परिभाषा में हम सब लिखेंगे एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर n a बराबर aij इज एसोसिएटेड या कैन बी एसोसिएटेड डी है, एसोसिएटेड टू ए नंबर, ठीक है, टू ए नंबर रियल और इमेजिनरी, ठीक है। क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n a बराबर a i j n बाई n कैन बी एसोसिएटेड टू ए नंबर रियल और इमेजिनरी इज कॉल्ड डिटर्मिनांट। यहां लिखिएगा विच इज कॉल्ड डिटर्मिनांट। यानी ये जो ये संख्याएं जो संबंधित होती है वही संख्या क्या कहलाती है? डिटर्मिनांट कहलाती है। और इट इज डिनोटेड बाई डिटर्मिनांट ए या डेल्टा अथवा डेल्टा। यदि ये मैट्रिक्स हम सब लिए हैं तो ये डिटर्मिनांट ए से सूचित करते हैं। और केवल डिटर्मिनांट, तो ये ध्यान दीजिएगा डिटर्मिनांट को मॉडुलस नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि मॉडुलस का साइज सेम होता है और मॉडुलस हम सब बहुत बड़ा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनांट जितना ऑर्डर का रहेगा उतना हम सब लिख सकते हैं, उतना बड़ा डिटर्मिनांट है, ठीक है। तो डिटर्मिनांट जो है मॉडुलस जैसा कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये है। अब जो है इसके बारे में हम सब कुछ जो चीज़ें हैं नोट करके वो लिखेंगे। अच्छा, इसका हिंदी लिख लीजिएगा, बोल देते हैं जिनको भी ज़रूरत है, ठीक है बच्चों। लिखेगा n कोटि का प्रत्येक वर्ग आव्यूह, n कोटि का प्रत्येक वर्ग आव्यूह a बराबर a i j, ये वाला लिखिएगा, a बराबर a i j किसी संख्या छोटी कोष्टक वास्तविक अथवा अवास्तविक, किसी संख्या वास्तविक अथवा अवास्तविक से संबंधित किया जा सकता है या संबंधित होता है, संबंधित होता है, वह सारणिक कहलाता है, वह सारणिक कहलाता है। इसे डिटर्मिनांट ए अथवा डेल्टा अथवा इस तरह से लिखिएगा, इसको भी डिटर्मिनांट ही पढ़ा जाता है, डिटर्मिनांट से सूचित किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब जो है इसके बारे में हम सब नोट लिख लेंगे, ठीक है, नोट। तो क्या चीज़ हम सब नोट में पढ़े हैं? तो यहाँ पर से हम सब जो है एक चीज़ पढ़े हैं कि डिटर्मिनांट इज नॉट कंसीडर्ड, डिटर्मिनांट इज नॉट कंसीडर्ड एज मॉडुलस, डिटर्मिनांट इज नॉट, डिटर्मिनांट इज नॉट कंसीडर्ड एज मॉडुलस, कंसीडर्ड एज मॉडुलस,
ठीक है। यानी सारणिक जो है, सारणिक को मापांक नहीं माना जाता है या कंसीडर नहीं किया जाता है। दूसरा, डिटर्मिनेंट ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। यानी आयताकार अवयव का सारणिक का अस्तित्व नहीं होता है। आयताकार अवयव का सारणिक का अस्तित्व नहीं होता है। तीसरा में हम सब लिखेंगे डिटर्मिनेंट हैज a specific value but matrix has not a specific value। ठीक है। क्या चीज है? सारणिक जो है एक विशेषता मान रखता है परंतु अवयव विशेषता मान नहीं रखता है। ठीक है। आई होप ये सब क्लियर होगा बच्चों। हिंदी में आप यदि हिंदी लिखने में पीछे हो गए हैं तो एक बार फिर वीडियो चला लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है। उतना वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, मेन है कि कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है बच्चों। तो इसीलिए जो है हम सब जितना ज़्यादा कवर करें कम समय में, ठीक है, ये टारगेट रहता है मेरा। ठीक है बच्चों, आई होप ये नोट कर लिए होंगे। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है? अब जो है हम सब जैसे a बराबर a बराबर हम सब क्या माने हैं? aij n/n। ठीक है। जैसे अब जो है फिर डिफिनीशंस के ऊपर चलते हैं या एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। इफ a बराबर aij बोले हैं तो हम सब a11 a12 a13 ... a1n फिर a21 a22 a23 ... a2n इसी प्रकार जो है an1 an2 an3 ... ann कोई मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, कोई मैट्रिक्स है तो हम सब यदि a बराबर है तो इसको हम सब डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों तो इसका तो डिटर्मिनेंट होगा ही। तो ये डिटर्मिनेंट a बराबर क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट बराबर जो है a11 a12 a13 ... a1n फिर a21 a22 a23 ... a2n। ठीक है। अब इसी प्रकार हम सब आगे चलते रहेंगे तो यहाँ पर an1 an2 an3 ... ann है। ठीक है। तो ये जो है डिटर्मिनेंट a बराबर इस तरह से लिखे हैं। तो हम सब क्या पढ़े हैं कि कोई वर्ग अवयव का ही डिटर्मिनेंट हो सकता है। तो वर्ग अवयव में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते थे। तो ये सब जो है यहाँ भी इसमें क्या होगा बच्चों? ब्लैक कलर से ही दे रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है हेयर यहाँ पर जो है a11 a22 a33 ... आगे चलते रहेंगे ann आर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ
A11, A22, A33, A44 ... ANN ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है। ठीक है बच्चों, यानी ये जो है प्रधान विकर्ण अवयव है। तो ये डिटर्मिनेंट में हमेशा प्रधान विकर्ण अवयव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, और डायगोनल एलिमेंट्स भी किस में होता था? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता था। आई होप ये बातें क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, ये इतना नोट कीजिए। अब जो है हम सब आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और